टू वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा पूरे चैप्टर का, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप जितने मेथड्स हैं हमारे उन सबको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व ग्राफिकली किस तरह से हमारे पास अगर कोई इक्वेशंस आती हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या बताया था, इक्वेशंस हमारे पास कैसी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल में इक्वेशंस है हमारे पास। सपोज दैट हमें अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो किस तरीके से करेंगे, 2x + 3 = 4 है। क्या इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? ऑफ कोर्स नॉट। 2x = 4 - 3, 2x = 1 एंड वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, 1/2। सो सिंपल, समझ में आया सबको कैसे करते हैं। अभी इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल। इसी की जगह हम दो वेरिएबल अगर ले लें, x + y = 6, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? नो सर। नहीं। हम कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते कि x की इतनी ही वैल्यू होगी, y की वैल्यू इतनी ही होगी। ये चेंज कर सकती है वैल्यू। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस का भी होना जरूरी है। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है तो हमारे पास तीन इक्वेशन का होना जरूरी है। यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल है, दो, तो कम से कम हमारे पास दो इक्वेशंस होना चाहिए। दो इक्वेशंस नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। बस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी वैल्यू हो सकती है। कैसे कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते थे, प्रीवियस क्लास में सीखा होगा, टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसे केसेस में क्या आता है कि बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम x के प्लेस में यहां पर 1 पुट कर दें, ठीक है, अगर x के प्लेस में हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 5 आ जाएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं सभी को? अगर x के प्लेस पर हम 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, अगर यहां पर 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 4। इसी तरह से x के प्लेस पर अगर हमने 3 पुट कर दिया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो इसी तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस तरह से हम क्या सॉल्व करते हैं किसी एक इक्वेशन को। और ये जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है पूरा, ये हमारा किसके अंडर में आता है, ग्राफिकली मेथड में। तो इसी को फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग करेंगे और सीखेंगे कि कौन सी कंडीशंस में हमने ग्राफ की 3 कंडीशंस बताई थी, इंटरसेक्टिंग, सेकंड इज पैरेलल एंड थर्ड इज कोइंसाइडिंग। तीनों को देखेंगे और तीनों से सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड होते हैं इसको भी समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस का। ओके बच्चों, देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास 3x - 2y = 4। हमारे पास दो इक्वेशंस है, x + y = 3, सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 4। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है कैसे, हमारे पास बोला गया है ग्राफिकली। ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 बाय 1 पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहले हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x + y = 3। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x + y = 3। अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, अभी हमने बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे। मिनिमम हमें 3 वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है, निकाल सकते हैं उससे ज्यादा चाहें तो। सबसे पहले हमने क्या किया, पुटिंग लेट x = 1। x के प्लेस पर हमने क्या लेट किया, 1। तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 + y = 3 एंड y = 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसी तरह और वैल्यूज को लेट किया जा सकता है। लेट x
इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू को हमने 2 लेट किया तो y की कितनी आ सकती है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इतनी बात क्लियर हो गई। एक और वैल्यू ले लो, लेट x इज इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू -1 ले ले, प्लस माइनस में ले सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। तो इस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आगे नंबर्स आ जाए, वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में ट्राई ये करो कि हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, आ रहा है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन नहीं आएगा तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहता है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, टेबल बनाएंगे, ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे होल में नंबर आना चाहिए। x y लेट x इज इक्वल टू 0, हमने यहां पर क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करेंगे -2y 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। इतनी बात क्लियर हो गई। जब हमने x के प्लेस पर 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। इसी तरह से अब एक चीज तो देखने में समझ में आ रही है कि यहां पर इवन नंबर अप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो नंबर है होल में आएगा, तो इवन नंबर ही बार बार अप्लाई करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2, जब यहां पर हमने 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। जब हमने यहां पर 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है। इसके बाद एक वैल्यू और फाइंड करनी है, लेट x इज इक्वल टू 4। x के प्लेस पर हम क्या फाइंड करते हैं 4, तो 3 x की जगह 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y, 12 इधर माइनस हो जाएगा -8, y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या है, जब x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 4। क्लियर हो गया सभी को। तो पहला काम हमारा क्या है कि यहां पर हमें 2 टेबल्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज हमें फॉर्म करनी है। इसके बाद इन वैल्यूज को जो टेबल में आई है इसको हम कहां पर शो करेंगे, ग्राफ में। देखते हैं ग्राफ में कैसे करेंगे। This is x dash, this is x, this is y, this is y dash. Clear? And this is origin. यहां से कुछ एक फिक्स वैल्यूज ले लेते हैं, 1 2, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं सारी, 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। लेफ्ट में सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इसके साथ 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद पहले फर्स्ट टेबल में देखते हैं 1, 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। x की वैल्यू हम देखेंगे 1, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 1, 2 का। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 और y की 1, x की वैल्यू 2 और y की 1, ये हमारा हो गया 2, 1। नेक्स्ट -1, 4, -1 x की वैल्यू यहां पर चले जाएंगे और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, -1
x की वैल्यू है, सॉरी -1 है यहाँ पर x की वैल्यू, -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया -1, 4। ठीक है, अब तीनों पॉइंट्स मिल गए, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा एक लाइन को इस तरह से हमने ग्राफ में ड्रॉ किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक की होगी। अदरवाइज अगर इक्वेशन सॉल्व हुई है तो स्ट्रेट लाइन जरूर बनेगी। ठीक है, तो कभी किसी बच्चे की स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही हो तो इसका सीधा सा मतलब है आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रखी है। इसके बाद अब सेकंड टेबल देखेंगे, यहां पर क्या 0 और -2, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है -2। तो ये पॉइंट हमें मिल गया 0, -2। नेक्स्ट है 2, 1, यहां से 2 गए, यहां से 1 गए, सेम पॉइंट मिल गया हमें 2, 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4, 4, 4 यहां से गए, 4 यहां पर आए, ये हो गया 4, 4। अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो लाइंस हमें कैसी दिख रही हैं, लाइंस कैसी दिख रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही है। ठीक है, जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ग्राफ को देख के हम पहचान गए कि इसमें सिचुएशन कौन कौन सी बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कोई एक वैल्यू भी आनी चाहिए, वो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहां पर देखते हैं x की वैल्यू को इधर से हम ज्वाइन कर देंगे हॉरिजॉन्टल x एक्सिस से, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2, और इधर से y से ज्वाइन कर देंगे तो y के सामने कौन सी वैल्यू आ रही है 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बाय ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लाइंस क्या है आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, x में कहां पर मीट की 2 पर, y में कहां पर मीट किया इसके सामने 1 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की कितनी आ गई 1। तो ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन है हमारे पास 2x + 4y = 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 3x + 6y = 12, दिस इज इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन है हमारे पास, तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, 2x + 4y = 10। किसी भी एक वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको लिखना हो इस तरीके से 4y = 10 - 2x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - 2x/4, लिख सकते हैं इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई। अब इससे अगर हमें एक टेबल बनाना है और टेबल में दो वैल्यूज ले लेते हैं इनफ है, ठीक है, 2-3 ले लेते हैं इसको के दोनों के साथ x y। अगर x के प्लेस पर हम 0 पुट कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, अगर x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो 10/4 आएगा जो डिवाइड नहीं होगा, छोड़ देंगे। अगर यहां पर हमने 1 पुट किया x के प्लेस पर तो 2 1 2, तो 10 - 2 कितना हो गया 8, 8/4 कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, हम ऐसे ही समझा रहे हैं। अब इसके बाद 2 पुट किया, 2 के बाद हम अगर यहां पर 3 पुट करते हैं, 3 2 6, ठीक है, अगर यहां पर हम 3 पुट कर देते 3 2 6 हो जाता, x के प्लेस पर हम 3 पुट कर रहे हैं तो 10 - 6 कितना होता 4, 4/4 1। क्लियर हुआ, सिंपल है। अब इसके बाद अगर सेकेंड इक्वेशन को लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसी तरीके से इसको भी करेंगे। 3x + 6y = 12। क्लियर हो गया यहां पर।
अब इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 6y अपॉन 3। एक ये वैल्यू बनी। अब y के प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे और x की फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्या टेबल बन जाएगा इसके लिए। x y, अब y के प्लेस पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। 12 माइनस 0 12, 12 अपॉन 3 4। तो जब y के प्लेस पर हमने 0 पुट किया तो 6 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 12, 12 अपॉन 3 4, ये 4 आ गया। अब यहां पर अगर हम 1 पुट करते हैं y के प्लेस पर तो 6 1 6, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, 6 अपॉन 3 2। तो ये सेकंड टेबल भी हमारे पास निकल आया। तो यहां तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी टेबल किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हो तो उसी का रिलेट है ये। अब आगे हमें क्या करना है, इसके बाद ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस का कॉम्बिनेशन, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। तो देखते हैं यहां पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर वैल्यूज डिनोट कर दी। तो पहले फर्स्ट टेबल देखते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। y की जगह जब x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 2, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1, 2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो कहां पर बन जाएगा, इस पॉइंट पर। अब इनको ज्वाइन करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट हो गया हमारा 3, 1। अब नेक्स्ट टेबल में आ जाते हैं। नेक्स्ट टेबल क्या है 4, 0। तो x की जगह 4, y की जगह 0। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4, 0। नेक्स्ट पॉइंट है 2, 1, x की जगह 2, y की जगह 1। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या हो गया 2, 1। ठीक है। अब जो दूसरी स्टेप बनी इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो हमने इस चीज से क्या समझा कि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और दोनों लाइंस हमें कैसी दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। क्लियर दिखा हमने। फर्स्ट इक्वेशन से जो लाइन बनी स्ट्रेट और इस इक्वेशन से जो लाइन बनी स्ट्रेट, क्या ये कभी मीट करेंगी? नहीं, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिख देंगे both the equation has parallel lines, so the equation has no solution. The equation has no solution. जब हमारे पास पैरेलल लाइंस बनेगी इस कंडीशन में इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो क्लियर हुआ ये बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? तो अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन है हमारे पास, जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे यहां पर भी है। दो इक्वेशंस को नेम दे दिया, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? ऐसा कुछ करें कि y प्लस में हो जाए, तो उसके लिए y को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y। एक हमारे पास फाइनल वैल्यू निकली। अब इससे एक टेबल बना लेते हैं।
एक्स वाई। अब यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करेगी, y आ जाए। जहां पर फ्रैक्शन का केस नहीं है वहां कुछ भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, 0 पुट किए तो पूरा 0 हो गया। y की वैल्यू क्या बची, -2। x के प्लेस पर हमने 1 पुट कर दिया, जब 1 पुट किया तो 3 - 2 1, एक वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 9x - 3y = 6। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या करें, 6 को उठा के इधर ले आते हैं, 9x - 6 = 3y, और ये जो 3 है इसको उठा के अपॉन में ले आते हैं, 9x - 6 / 3 = y। y की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे और एक और टेबल जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, x की वैल्यू हम क्या पुट करें। सपोज दैट यहां पर x की जगह हमने 0 पुट किया, 0 पुट किया तो पूरा 0 हो गया, तो 3/6 - 2। जब x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू -2। अब x की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो 9 1 9, 9 - 6 कितना हो गया, 3, 3/3 0 हो गया। जब x की जगह 1 पुट किया तो y कितना हो गया, 0 हो गया। इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब हमारे पास दो टेबल जब आ गए, दिस वन एंड दिस वन, इससे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी वैल्यूज ले लेंगे, जहां तक मैक्सिमम वैल्यू वहां तक ले लो। -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 5 6। This is y, this is y dash, this is x dash, this is x। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टेबल है, x की वैल्यू 0, y की -2। x की वैल्यू 0 और y की -2, ये मिल गया हमारे पास 0, -2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1, 1। अब इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी। इसके बाद नेक्स्ट टेबल देखते हैं, 0, -2, 0 यहां पर आ रहा है, -2 यहां पर आ रहा है, ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट 1, 0, 1, 0, ये पॉइंट बन गया। तो हम देख रहे हैं कि जो दो पॉइंट बने वो इसी लाइन के ऊपर आए, तो नेक्स्ट लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो इसी लाइन के ऊपर बन रही होगी। समझ में आ रही है, जब नेक्स्ट लाइन को हम बनाएंगे वो इसी के ऊपर बन रही होगी। तो लिख सकते हैं both the equations coinciding to each other, so equation has। अब इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, तो हमने प्रॉपर्टी बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आ रही होगी तो कंसाइडिंग लाइंस बनेंगी, और जब कंसाइडिंग लाइंस बनती है तो कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं, इनफाइनाइट। सो द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गए इसका फाइनल सॉल्यूशंस। कोई कंफ्यूजन किसी को इस क्वेश्चन में? तो अभी हमने सीख लिए तीनों टाइप के ग्राफ्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, इंटरसेक्टिंग कब होता है, पैरेलल कब होता है और कंसाइड कब होता है। तीनों टाइप के हमें ग्राफ समझ में आ गए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जो एरिया बेस्ड होता है, ग्राफ में ही हमें एरिया फाइंड करने के लिए आ जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0
शेप द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। जो रीजन बाउंड कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, जो लाइंस बनेंगी और एक्स एक्सिस के थ्रू। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जो भी इसके बीच का शेडेड रीजन बनेगा उसका। तो सिंपल है, सबसे पहले हम देखते हैं दो इक्वेशंस हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म हुआ, इसमें से हम सॉल्व कर सकते हैं 6 माइनस 2x। क्या इससे टेबल बनाया जा सकता है? यस। दिस इज x, दिस इज y। अब x की जगह कुछ भी पुट करो, ठीक है, x की जगह कुछ भी पुट करो। हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 0, 6। ठीक है, अब x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सपोज 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरह हम दूसरा टेबल फॉर्म करें तो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई को उधर ट्रांसफर कर दो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। इतना क्लियर हो गया। अब x की जगह क्या पुट करें, जब हमने x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा। जब x की जगह हमने 1 पुट किया तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो समझ में आया, ये दो टेबल्स हमारे बन गए। अब इसको ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। एरिया का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आया हुआ है। This is x axis, this is y, x dash, this is y and this is y dash। वैल्यूज शो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहले हमें किसको क्या करना है, 0 और 6। 0 यहां से मिलेगा और 6 यहां से मिलेगा। ये हमारी वैल्यू हो गई 0, 6। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 4, 1x 4। ये नेक्स्ट वैल्यू मिल गई हमें 1, 4। तो दोनों वैल्यूज को स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। हो सकता है यहां कोड में बना रहे तो थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाए, बट अपने अकॉर्डिंग करते हैं। x की वैल्यू क्या है यहां पर 0 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो नेक्स्ट जो हमारी लाइन बन रही है x0 y2, ये पॉइंट बना। उसके बाद नेक्स्ट है 1, 4 1, 4, ये पॉइंट बना। अब दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, पहला काम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस। आगे क्या बोला गया, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। दीज लाइंस मतलब ये लाइन एंड एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस यहां पर है। ये दो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का जितना एरिया बाउंड कर रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। मतलब इतने पार्ट का हमें एरिया निकालना है, उसे शेड करना है। उसके बाद इतने पार्ट का हमें एरिया भी फाइंड करना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो शेप हमें कैसी दिख रही है, ये ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सभी को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एज इट इज
बेस की जगह हम कैसे काउंट करेंगे कि बेस हमारा कितना है? जहां पर लाइन स्टॉप हुई वहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहां से हमने चला 1, यहां से यहां तक आए 1 2 3 4 5 6, 4 तक का कितना हो गया टोटल? बेस 6। हाइट कैसे चेक करेंगे? तो हाइट के लिए हम यहां से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक आएंगे और यहां से ये देखेंगे ये पॉइंट कहां पर कट हो रहा था? 4 पर हो रहा। तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई? 4। फिर से समझ लो, बेस काउंट करना है तो जहां तक लाइन और जहां तक है यहां से काउंट करेंगे स्टेप वाइज, 1 2 3 4 5 6। तो बेस हमने क्या लिख दिया? 6। हाइट से 1 2 3 4। ठीक है, यहां से काउंट नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। काउंट हमें कहां से करना है? इसके अकॉर्डिंग। यहां से 1 2 3 4, ये पॉइंट किसके सामने आ रहा है? यहां पर। तो कितनी हो रही स्टेप्स? 4। 2 से कैंसिल किया 2, 6 2 12, तो एरिया आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फाइनल हमारा एरिया निकला। तो कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से जितने क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज के साथ। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन में जाके एक बार जरूर पढ़ लें। इंट्रोडक्शन पढ़ने से आगे की एक्सरसाइज सारी क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, डाउट्स बिल्कुल नहीं रहेंगे। कोई भी बच्चे को डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछ सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।